हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्क्रीन फिल्म प्ले। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टाइटैनिक 666 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस कहानी की शुरुआत टाइटैनिक मूवी के आखिरी सीन से होती है, जब जहाज डूब रहा था। एलिजाबेथ अपनी जान बचाने के लिए एक लाइफ बोट पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से केबल टूट जाती है और बोट सीधा पानी में गिर जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी, लोग बचने के लिए जूझ रहे थे, लेकिन एलिजाबेथ किसी तरह उल्टी पड़ी लाइफ बोट पर चढ़ जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड चार्ल्स, जो कुछ ही दूरी पर था, उसने एक आइसबर्ग देखा और एलिजाबेथ को जोर से आवाज लगाई। उसने एलिजाबेथ को बचाने के लिए ठंडे पानी में कूद गया और तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि चार्ल्स उसे बचा पाता, अचानक एक डेड बॉडी ने एलिजाबेथ का हाथ पकड़ लिया और उसे पानी में खींच लिया। और बस यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। अब स्टोरी कई साल बाद के एक नए चैप्टर में शिफ्ट होती है, जहां टाइटैनिक 3 नाम से एक नया जहाज बनाया गया है। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि इस जहाज को उसी रास्ते से गुजरना था जहां से असली टाइटैनिक डूबा था। लोग इस ग्रैंड ओपनिंग को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। इसी दौरान एक वायरल व्लॉगर कपल भी इस लग्जरियस जहाज पर चढ़ने वाला था। जैसे ही वो जहाज पर पहुंचे, उनके फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब इसी दौरान हमें कैप्टन रोज की एक झलक मिलती है, जो इस न्यू टाइटैनिक की कमांडर है। वो अनाउंस करती है कि शिप की सिक्योरिटी के लिए कुछ आर्म्ड सोल्जर्स को भी तैनात किया गया है, क्योंकि इस जहाज में ओरिजिनल टाइटैनिक की प्राइसलेस चीजें मौजूद है, जिनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स थी। अब सीन कट होता है और अब एंट्री होती है एक मिस्टीरियस गर्ल की, जो सस्पिशियस लग रही थी। वो एक बड़े बैग से बाहर निकलती है और किसी तरह चुपचाप जहाज के अंदर दाखिल हो जाती है। फिर वो सीधे क्रू के चेंजिंग रूम में जाती है, जहां से वो एक यूनिफॉर्म चुरा लेती है और खुद को जहाज के स्टाफ में शामिल कर लेती है। अब तैयार होने के बाद वो म्यूजियम सेक्शन में पहुंचती है, जहां ओरिजिनल टाइटैनिक की बहुत ही बेशकीमती चीजें डिस्प्ले पर रखी हुई थी। वो एक पुराना वायर उठाकर गौर से देखने लगती है, जैसे कि उसमें कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। तभी मैनेजर वहां आता है और गुस्से से उसे डांटने लगता है। वो उसे बताता है कि ये आर्टिफैक्ट बेहद ही रेयर और एक्सपेंसिव है, जिसे डूबे हुए टाइटैनिक से बरामद किया गया है। अगर इसे बेचा जाए तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक जाएगा। लड़की बस शांत खड़ी उसे देख रही थी, लेकिन मैनेजर की झुंझुलाहट बढ़ती जा रही थी। तभी एक और क्रू मेंबर वहां आता है और सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करता है। तभी लड़की काम बट इरिटेटिव वॉइस में कहती है, तुम लोगों को ये चीजें समुद्र से बाहर नहीं निकालनी चाहिए थी। ये मृतकों की निशानियां हैं और इन्हें उनके साथ ही दफन रहना चाहिए था। अब देखना, तुम सब पर एक भयानक श्राप आने वाला है। कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन जाते जाते वो चुपके से एक पिन और एक गोल्ड कॉइन चुरा लेती है। अब सीन जहाज के सबसे निचले हिस्से में शिफ्ट होता है, जहां वो लड़की अजीबोगरीब चीजों के साथ बैठी हुई थी। माहौल तनावपूर्वक और रहस्यमय लग रहा था। उसने अपने सामने टाइटैनिक के पुराने कैप्टन की एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। फिर वो कुछ बुदबुदाने लगी। उसकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वो काला जादू कर रही थी। वो किसी खौफनाक रिचुअल को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, पुरानी आत्माओं को जगाने की बात कर रही थी। उधर दूसरी तरफ व्लॉगर कपल मिया और जैक्सन अब भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। वो अपने व्यूअर्स को जहाज का हर कोना दिखा रहे थे और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहे थे, बिल्कुल वही जहां वो लड़की अपना खतरनाक जादू चला रही थी। जैसे ही मिया और जैक्सन की नजर उस रहस्यमय लड़की पर पड़ी, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ ऐसा कर रही थी जो किसी को भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। तभी अचानक पीछे से एक दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिससे वो बुरी तरह से चौंक गए। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भूत या आत्मा नहीं, बल्कि उनका ही एक फैन था, जो उनके साथ सेल्फी लेने आई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने शोर शराबे के बावजूद वो लड़की अपने मंत्रों का जाप कंटिन्यूअसली करे जा रही थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी एक और अजीब चीज होती है, पूरे जहाज में कंपन होने लगता है। पूरा जहाज जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत इसे हिला रही हो। मिया और जैक्सन के कैमरे का कनेक्शन भी अचानक कट गया, जिससे जैक्सन के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो तुरंत मिया की ओर मुड़ा और कहने लगा कि हमें यहाँ से अभी निकलना चाहिए, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। दूसरी ओर कैप्टन को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उसका लैपटॉप भी अचानक काम करना बंद कर देता है और उसे समझ आ जाता है कि जहाज का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट चुका है। अब हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। उधर जो लड़की काला जादू कर रही थी, उसके सामने अचानक कैप्टन की आत्मा प्रकट हो गई। लेकिन ये कोई और नहीं,
बल्कि उसका अपना ही दादा था। ओरिजिनल टाइटैनिक के जो कैप्टन डूबने के कारण मारे गए थे, ये उन्हीं की आत्मा है। इस जहाज पर कैप्टन के अलावा भी कई और आत्माएं थी, जो भले ही आम लोगों को नजर नहीं आ रही थी, लेकिन दर्शकों को दिखाने के लिए ये हमें यहाँ पर नजर आ रही है। इसी बीच जब मिया और जैक्सन जहाज के अंदरूनी हिस्से को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो अचानक उनके कानों में एक दिल छू लेने वाली वायलिन की धुन गूंजने लगी। ये आवाज इतनी खूबसूरत थी कि उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें किसी डरावनी सच्चाई की ओर ले जा रही है। जैसे ही उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, उन्हें समझ नहीं आया कि ये वायलिन की मधुर धुन आखिर कहाँ से आ रही है, लेकिन ये धुन इतनी मनमोहक थी कि वे अनजाने में पीछे चले जा रहे थे। फिर अचानक आवाज का सुर बदल गया। अब ये इतनी भयानक और असहनीय हो गई कि ऐसा लग रहा था कि पूरे जहाज में गूंज रही। मिया ने जल्दी से जैक्सन को छोड़ा और अपने कान पकड़ लिए, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, दूसरी तरफ एक अजीब सा नजारा दिखा। किसी ने जैक्सन को अंधेरे में खींच लिया था। मिया ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन जैक्सन वहां नहीं था। उसे बेचैनी होने लगी। उसने सोचा कि शायद जैक्सन उसे छोड़कर कहीं चला गया। इसी बीच जब मैनेजर वहां से गुजर रहा था, तो उसने मिया को अकेला खड़ा देखा। वह धीरे धीरे उसकी तरफ आया और एक अजीब से लहजे में कहा, अकेली क्यों खड़ी हो, मेरे साथ आओ। मिया ने मैनेजर से कहा, तुम जाओ, मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। जैसे ही मैनेजर मुड़ा, कुछ कदम वो आगे चल ही रहा था कि एक रहस्यमयी भूत जो पहले वायलिन बजा रहा था, अचानक उसके सामने आ गया। मिया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बार वायलिन की धुन और भी खौफनाक हो गई थी, इतनी भयानक कि उस वायलिन वाले भूत ने मिया की जान ही ले ली। कुछ देर बाद जहाज के गार्ड्स को मिया की लाश मिली, लेकिन उनके लिए समझना बेहद मुश्किल था कि आखिर मिया की मौत हुई कैसे। उधर कंट्रोल रूम में हालात और भी खराब हो चुके थे। हर चीज उनके कंट्रोल से बाहर जा रही थी। कैप्टन परेशान होकर सिस्टम को रिबूट करने का आदेश देते हैं। तभी गार्ड्स कंट्रोल रूम में दाखिल होते हैं और कैप्टन को मिया की मौत की खबर देते हैं। कैप्टन को जैसे ही मिया की मौत की खबर मिली, वो तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचा जहां पर उसकी लाश थी। मिया एक लोकप्रिय व्लॉगर थी, यानी कि वो काफी फेमस थी, इसीलिए उसकी मौत से हर कोई हैरान और डरा हुआ था। कैप्टन ने तुरंत उसके पति जैक्सन के बारे में पूछताछ की और फिर आदेश दिया कि मिया का फोन ढूंढा जाए, क्योंकि मिया और जैक्सन लगातार लाइव स्ट्रीम करते थे। उनके फोन में कुछ ना कुछ उन्हें सुराग जरूर मिल सकता है। अब सीन कट होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इंजीनियर जहाज के कंट्रोल रूम में अकेला बैठा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि जहाज का संचार नेटवर्क फिर से जुड़ जाए, ताकि बाहरी दुनिया से उनका संपर्क स्थापित किया जा सके। तभी अचानक इंजीनियर के सामने एक भूत प्रकट हो जाता है। भूत को देखकर इंजीनियर डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है। इससे पहले कि इंजीनियर वहां से भाग पाता, भूत ने अपनी ताकत से एक पाइप तोड़ दिया और इंजीनियर के सिर पर मार दिया, और इस वजह से इंजीनियर की जान चली जाती है। इस बीच कैप्टन और गार्ड मिया की हत्या की जांच कर रहे थे। जब उन्होंने मिया का आखिरी वीडियो देखा, तो उसमें उन्हें दिखा कि वो डांस करते हुए एक धुएं में गायब हो जाती है। इसके बाद मैनेजर आया और उसने मिया से कुछ बात की, फिर वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद मिया कैमरे के सामने आई और उसके चेहरे पर बहुत ही अजीब सा भाव था, जैसे उसे कुछ खौफनाक सामने दिख रहा हो। फुटेज देखने के बाद कैप्टन सोच में पड़ जाता है कि जरूर मिया की मौत के पीछे मैनेजर का ही हाथ होगा। कुछ देर बाद जब मैनेजर को जांच के लिए बुलाया गया, तो कप्तान उससे कहते हैं कि मिया मर चुकी है, और देखो, मुझे साफ पता है कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है, क्योंकि जहाज के सीसीटीवी फुटेज में तुम बार बार दिख रहे हो, और ये भी दिख रहा है कि तुम जैक्सन से लड़ रहे थे। हमें लगता है कि जैक्सन के गायब होने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। मैनेजर को कुछ समझ नहीं आया और वो बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। सीन कट होते ही हमें फिर से वो जादुई लड़की दिखाई जाती है, जिसने एक बार फिर से जादू किया और टाइटैनिक 3 का इंजन चालू कर दिया। जैसे ही कैप्टन को महसूस हुआ कि जहाज का इंजन चालू हो चुका है, वो वापस तुरंत कंट्रोल रूम में आ जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही जहाज का इंजन बंद कर दिया था और वे काफी देर से समुद्र के बीच में ही खड़े थे। कंट्रोल रूम में पहुंचते ही उन्होंने सभी को डांटना शुरू कर दिया कि किसने जहाज का इंजन आखिर चालू किया है। लेकिन यहाँ पर सभी लोग उन्हें एक और चौंका देने वाली खबर देते हैं कि जहाज के सभी कंट्रोल्स हैक हो चुके हैं। अब कप्तान इस जहाज को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। कप्तान के कहने पर सिस्टम को रिबूट भी किया गया, लेकिन सिस्टम रिबूट करने के बावजूद वो उनके नियंत्रण में नहीं था। अब जहाज तेजी से उसी आइसबर्ग की ओर बढ़ रहा था जिससे टकराकर पहला टाइटैनिक डूबा था। ये देखकर कप्तान काफी डर जाते हैं और वो तुरंत जहाज को पीछे करने के लिए कहते हैं, लेकिन
उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं था। इसी बीच एक आदमी आकर कप्तान को इंजन के रूम में ले जाता है, जहां पूरा इंजन दबाव में था। इस जगह पर आकर कप्तान और भी ज्यादा घबरा गए। जब कप्तान ने इंजन रूम में इंजीनियर की लाश देखी तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने रेडियो के जरिए कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा था क्योंकि सारे सिग्नल टूट चुके थे। इंजन पर दबाव बहुत बढ़ चुका था, जिससे स्पार्किंग भी शुरू हो चुकी थी। ये देखकर दूसरे आदमी ने यह समझ लिया कि अब ये इंजन ब्लास्ट होने वाला है। कप्तान जो यहाँ से नहीं जा रहे थी, उस आदमी ने जबरदस्ती उन्हें बाहर खींच लिया और जैसे ही वो बाहर निकला, इंजन में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि पूरा जहाज हिल गया। बॉल रूम में डांस करते हुए सभी मेहमान डर गए, लेकिन फिर कप्तान ने उन्हें शांत रखने के लिए घोषणा की, ये चिंता ना करे, स्थिति अब नियंत्रण में है। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा था। पूरा क्रू डर चुका है क्योंकि ये जहाज अब उसी आइसबर्ग की ओर बढ़ रहा है और वो इसे रोक भी नहीं पा रहे। इसी बीच हमें एक महिला को दिखाया जाता है जिसने बहुत महंगा हार पहना है। एक दूसरी महिला उसके पास आती है और उसके हार की तारीफ करती है। धन्यवाद देने के बाद महिला हैरान होकर पूछती है कि आप है कौन, और जैसे ही उसने पूछा, उसके गले में पड़ा हार हथौड़ी की तरह उसका दम घोटकर उसकी जान ले लेता है। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि तारीफ करने वाली कोई महिला नहीं, बल्कि वो एक आत्मा थी। इस टाइटैनिक में उन सभी लोगों की आत्माएं थी जो पहले टाइटैनिक में मर चुके थे, जिनका सामान ओरिजिनल टाइटैनिक से निकालकर इस जहाज में रखा गया था। अब ये जहाज कभी भी डूब सकता था। कप्तान को कहीं ना कहीं इस बात का पता चल गया था, इसीलिए वो तुरंत मुख्यालय से संपर्क करने की कोशिश करती है। इस बार सौभाग्य से वो संपर्क में आ जाते हैं। वो इन्हें इस जहाज की स्थिति बताती है और आपातकाल के लिए यह एक टग बोट भेजने के लिए कहती है। लेकिन तभी उन्हें एक बुरी खबर मिलती है कि सबसे नजदीक टग बोट भी उनसे 2 घंटे की दूरी पर है। मतलब यहाँ पहुंचने में उस टग बोट को 2 घंटे लगेंगे और उससे पहले तो ये लोग मारे जाएंगे। अब कप्तान पर दबाव बढ़ रहा था। तभी एक लड़की आती है। ये वही लड़की थी जिसने मिया और जैक्सन के सभी व्लॉग देखे थे। उसने कैप्टन से कहा, मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने एक वीडियो खोला और दिखाया कि एक भूत ने मिया को मार दिया है, जो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। उसके अनुसार ये पूरा जहाज अब भूतों के नियंत्रण में है। लेकिन रोज इन सब बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। उधर दूसरी तरफ जिस कमरे में मैनेजर को रखा गया था, वहां भी एक भूत उसके सामने आ जाता है। ये देखकर मैनेजर बहुत डर जाता है। जैसे ही वो खुद को बचाने के लिए पीछे हटता है, भूत ने उसके हाथ बिस्तर से बांध दिए और उस पर अपने मुंह से ठंडी हवाएं फेंकना शुरू कर दिया। मैनेजर उस भूत से अपनी जान की भीख मांगता है और फिर भूत मैनेजर के हाथ खोल देता है। अब जैसे ही कैप्टन रोज का गार्ड लड़की को यहाँ लेकर आया, लड़की कैप्टन को भूत के बारे में बताने लगी। उसने मैनेजर से कहा कि उसने मैनेजर के कमरे से एक अजीब आवाज सुनी। उसने देखा कि मैनेजर का कमरा पूरा पानी से भर गया है और उसकी हालत बहुत अजीब हो रही है। वो बहुत डरी हुई थी। अब ये गार्ड मैनेजर को लेकर कैप्टन के पास आया। मैनेजर ने कैप्टन से कहा कि हमें अपनी नाव को तुरंत वापस न्यूयॉर्क ले जाना होगा, क्योंकि इस पूरे जहाज पर पुराने टाइटैनिक के भूत आ गए हैं, जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो मुझे भी मारने वाले थे। लेकिन इसी बीच कैप्टन को एक और बुरी खबर मिलती है कि उसका सुरक्षा प्रमुख हेक्टर कहीं नहीं मिल रहा। कैप्टन का दिमाग अब भ्रमित हो रहा था। ये बात सुनने के बाद कैप्टन रोज गार्ड से कहती है कि मैनेजर को वापस उसी कमरे में बंद कर दो, क्योंकि उसे मैनेजर की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि मैनेजर पागल हो गया है। इसके बाद वो हेक्टर को ढूंढने निकल पड़ी। इधर जब कैप्टन का गार्ड मैनेजर को उसके कमरे में ले जा रहा था, तभी उसे वो लड़की दिखी जिसने पहले मैनेजर को धमकाया था कि तुमने पुराने टाइटैनिक से जो चीजें यहाँ पर ले आए हो, अब ये चीजें यहाँ पर लाने की वजह से ये शिप शापित हो चुकी है। अब गार्ड को लग रहा था कि इन सब के पीछे जरूर इस लड़की का हाथ है। लड़की उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं अभी बता दूंगी तो मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। देखो, सारी गलतियों की जड़ एक ही है। तुमने ओरिजिनल टाइटैनिक से जो भी चीजें यहाँ पर लेकर आए हो, उस वजह से ओरिजिनल टाइटैनिक पर जो लोग मारे गए थे, उन लोगों की आत्मा को गुस्सा आ गया है और वही लोग यहाँ से अपना सामान वापस लेने आए हैं। इसी वजह से इस जहाज पर एक श्राप आ गया है। अब इस जहाज में सफर करने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। इस लड़की की बात सुनकर गार्ड ने सबसे पहले इस लड़की को ही एक कमरे में बंद कर दिया, जहां वो खुशी से बंद हो गई। लेकिन वो लगातार ये चिल्लाए जा रही थी कि सब मारे जाएंगे। उसके इतना कहते ही लड़की के परदादा यानी ओरिजिनल टाइटैनिक के कैप्टन यहाँ प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर ये गार्ड भी डर जाता है। उसे लगा कि ये इस लड़की की कोई चाल है।
लेकिन जैसे ही कैप्टन उसके करीब आए, वो उस कैप्टन की आत्मा को अपने से दूर रखने के लिए उन पर फायर कर देता है। लेकिन गोली कैप्टन के भूत को चीरती हुई वहां से निकल जाती है और पीछे जो गार्ड का दोस्त खड़ा था, गोली उसे लग जाती है और अचानक इस पूरे टाइटैनिक की लाइट भी बंद हो गई। इसी बीच इस भूत ने इस लड़की को थोड़ी शक्ति दे दी। ये देखकर गार्ड डर जाता है और ये लड़की आसानी से इस बंद कमरे से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ कंट्रोल डेक में लाइट बंद होने के बाद कैप्टन ने वहां एक अजीब चीज देखी। ये एक भूत था। जब कैप्टन ने सबको लाइट चालू करने के लिए कहा, उसे वहां फिर कोई नहीं दिखा। कैप्टन को लगा कि उसने जो देखा वो शायद उनका कोई भ्रम था। इतना सब होने के बाद वो लड़की भी कंट्रोल डेक के अंदर आ गई, जिसे उस कैप्टन दादा ने शक्तियां दी थी। शक्तियां लेते ही वो यहाँ का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और जहाज को लेकर उसी आइसबर्ग की ओर चल पड़ती है जहां पुराना टाइटैनिक टकराकर डूब गया था। अब कप्तान ये सब देखकर हैरान हो जाती है। इस लड़की के आते ही ये सारे सिस्टम फिर से कैसे काम करने लगे। उसने इस लड़की से कहा कि तुम क्या चाहती हो, प्लीज ये सब बंद करो और हमारी ये शिप डूब जाएगी। तभी वो लड़की जवाब देती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बातचीत के दौरान मैनेजर भी वहां आ जाता है, जो काफी घबराया हुआ था। उसने कैप्टन से कहा कि मुझे पता है कि ये क्या हो रहा है। अगर हम इस शिप से पुरानी टाइटैनिक की लाई हुई सारी चीजें बाहर फेंक दे तो हो सकता है कि ये भूत हमारा पीछा करना छोड़ दे। लेकिन कैप्टन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर क्या था, लड़की ने जल्दी से शिप को आइसबर्ग से टकरा दिया। जैसे ही जहाज तेजी से डूबने लगा, चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। पानी अंदर भरने लगा था। लोग अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी हंगामे के बीच एक लालची आदमी, यानी कि वही गार्ड, फिर भी बाज नहीं आया और एक कीमती चीज उसने वहां से चुरा ली, जो कि पुराने टाइटैनिक की ही थी। ये देख मियाँ का भूत सामने आ गया और बिना देर किए अपने बंदूक से उसे गोली मार दी और देखते ही देखते वो आदमी भी मरकर एक और भूत बन गया। उसके पीछे उसकी सहकर्मी चिल्लाते हुए घबरा रही थी और कह रही थी कि चलो जल्दी यहाँ से निकलो। मगर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तभी अचानक उस पर एक लाइफ बोट गिर जाती है और वो तुरंत मौत के घाट उतर जाती है। यहाँ दिखाया गया है कि कैप्टन रोज पूरी कोशिश कर रही थी कि जितने ज्यादा लोगों को वो बचा सके वो बचाएगी। वो लाइफ बोट को पानी में उतारना शुरू कर देती है, मगर जैसे ही उसने ऐसा किया वही हुआ जो पुराने टाइटैनिक के साथ हुआ था। लाइफ बोट की रस्सियां टूटकर सारी लाइफ बोट नीचे गिरने लग जाती है और जो लोग इन पर सवार होने की कोशिश कर रहे थे वे सीधा समुद्र में डूबकर मर जाते हैं। कैप्टन रोज आखिरी दम तक इस जहाज को बचाने के लिए जूझती रही, मगर जहाज पूरी तरह से समुद्र की गहराइयों में डूब जाता है। अब सीन कट होता है और हमें मैनेजर को दिखाया जाता है। वो एक उल्टी पड़ी लाइफ बोट पे लेटा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। उसने नजर घुमाई तो देखा कि कैप्टन तैरते हुए उसकी नाव की तरफ बढ़ रही थी। उसने बिना देर किए कैप्टन को ऊपर चढ़ने पर मदद की और नाव पर बैठा लिया। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने कैप्टन से कहा कि देखो ये सब मेरी गलती है, मैंने पुराने टाइटैनिक की चीजें चुराई और नतीजा देखो, भूतों ने मुझे छोड़ा और बाकी सबको मार दिया। कैप्टन अब मैनेजर की बात समझने लगी थी। उसने कैप्टन को तसल्ली दी और कहा कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, मगर कैप्टन ने कोई जवाब नहीं दिया। जब कैप्टन ने पलट कर देखा तो मैनेजर मर चुका था। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही सेकंड बाद अचानक वो एक भूत के रूप में जिंदा हो गया और इस बार उसने कैप्टन रोज को भी मार दिया। इसी तरह इस टाइटैनिक पर मौजूद हर शख्स की मौत हो गई और इसी के साथ ये खौफनाक कहानी यही खत्म हो जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।